अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है खैर वफ़ियत से होंगे। एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप जानते हैं कि ब्लाइंड लोगों ने क्रिकेट के मैदान में तो अपनी सलाहियतों के खूब जोहर दिखाए और अपना लोहा मनवाने में कामयाब हुए। 2 दफ़ा पाकिस्तान को आलमी चैम्पियन बना चुके हैं क्रिकेट के मैदान में। आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के चेयरमैन जनाब तालिश हुसैन तूर साहिब। आज और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के ऊपर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी अदनान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपके हाथ में फ़ुटबॉल है जी, ये स्पेसिफिक फ़ुटबॉल है जो या फिर इसकी आवाज़ सुनाइएगा। ये ब्लाइंड के लिए स्पेसिफिक होता है जी जी, क्योंकि इसके अंदर ख़ास किस्म के प्लास्टिक बेरिंग बाल्स होते हैं जो कि आवाज़ पैदा करते हैं। यानी ये देखिए कि ब्लाइंड का जो दारो मदार है वो जैसे क्रिकेट बॉल में आवाज़ पे है, तो इसके ऊपर भी दारो मदार आवाज़ पे है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये ट्रिपल फोल्ड होता है जी जी। इसके अंदर जो बाहर वाली तह है इसी तरह की एक अंदर भी तह होती है। उस दोनों तहों के अंदर इसके प्लास्टिक बेरिंग बाल्स होते हैं जो कि आवाज़ पैदा करते हैं, और इन दोनों तहों के अंदर फिर तीसरी तह ब्लैडर की होती है जो कि एयर ब्लैडर कहता है, जिसमें हम हवा भरते हैं। सर कब से काम शुरू किया और कौन कौन सी स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं ब्लाइंड के लिए? वैसे तो पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो 2016 से अपनी राह पे गामज़न है, और माशाल्लाह बहुत सी स्पोर्ट्स जिनमें ब्लाइंड फ़ुटबॉल है, ब्लाइंड जुडो है, इसके अलावा ब्लाइंड एथलेटिक्स है और आर्चरी है, और इसके अलावा स्विमिंग है। यानी टोटल 28 गेम्स हैं जो क्रिकेट के अलावा ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के ज़ुमरे में आती हैं, क्योंकि क्रिकेट के लिए अलहदा माशाल्लाह से एक रिकग्नाइज्ड बॉडी पाकिस्तान में मौजूद है, ब्लाइंड क्रिकेट पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के नाम से। तो क्रिकेट को वो काउंसिल देखती है, जबकि बाकी गेम्स सारी वो पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के ज़ेर साया चल रही हैं। और माशाल्लाह से हमने 2018 से ज़्यादा एक्टिवली इस पर काम किया और इसको इंटरनेशनली भी हम रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। और इसके अलावा IBF एक है, इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉल फाउंडेशन, जापान का ये इदारा है, इंटरनेशनल इदारा, इसके साथ भी PBSF को हमने एफिलिएट करवा लिया है। और ये फ़ुटबॉल पे भी आप देख रहे होंगे, दिस इज़ ग्रांटेड बाय यू कैन से IBF, इसके ऊपर IBF का लोगो बना हुआ है। ये IBF की तरफ से हमें भेजे गए फ़ुटबॉल हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। और आपको मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कि ब्लाइंड फ़ुटबॉल की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। सियालकोट में बनते हैं ये, फिर जापान जाते हैं और फिर जापान से पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, यानी ये जो फ़ुटबॉल आपके हाथ में ब्लाइंड लोगों का स्पेसिफिक फ़ुटबॉल है, ये मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही है इसकी? जी बिल्कुल। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ये मेड इन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2014 से हो रही है। लेकिन जो पाकिस्तान की ब्लाइंड फ़ुटबॉल में जो टीमें बनी हैं वो 2018 से बनना शुरू हुई, और अब 2023 में जाके हमने पहली ब्लाइंड नेशनल फ़ुटबॉल टीम की सिलेक्शन हुई है, जिसमें हमारे गुजरांवाला के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है मुबशर नज़र, वो भी उसमें सेलेक्ट हुए हैं। यानी हमारे लिए एजाज़ की बात है, मुबशर नज़र जो कि अलसूफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड का स्टूडेंट है, वो जो पाकिस्तान की पहली फ़ुटबॉल टीम बन रही है उसका हिस्सा है। जी बिल्कुल इसी तरह से है। और अनकरीब इंशाल्लाह ये मौसम गर्मा की छुट्टियों में इनका इंटरनेशनल टूर ड्यू है। इंशाल्लाह मलेशिया से भी बात चल रही है, थाईलैंड से भी बात चल रही है। इन दोनों में से जिस मुल्क के साथ हमारे क्रेडेंशियल्स फ़िट हो जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे इस टीम को हम टूर करवाएंगे, और पहला इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान का इंशाल्लाह ये इन्हीं मौसम गर्मा की छुट्टियों में हो जाएगा। तालिब साहब, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की तरफ काफ़ी रुझान आया है। जब ये हाल ही में जो फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ कतर में, उसके बाद तो ब्लाइंड प्लेयर्स कितने को हैं जो आपको दस्तयाब हैं पहली टीम सेलेक्ट करने के लिए? कितने लोगों में से आपने टीम सेलेक्ट की है? दरअसल पाकिस्तान में टोटल 7 टीमें इस वक्त एक्टिवली खेल रही हैं। 4 सूबों की टीमें हैं, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की टीम भी है। इन 7 टीमों का टूर्नामेंट हुआ था कराची में 2023 में, और इस टूर्नामेंट में फिर हमने फ़ाइनल सिलेक्शन की है। उसमें फ़र्ज़ करें जैसा कि आप कह सकते हैं कि हमारा कैंप लगा हुआ था, जैसे उस कैंप में हमने फिर मुख्तलिफ़ प्लेयर्स की कारकर्दगी को देखा, जिनमें से B1 को ज़्यादातर हमने तरजीह दी है, क्योंकि फ़ुटबॉल बेसिकली B1 यानी टोटल ब्लाइंड जो खिलाड़ी हैं उनका खेल है। और हमने 16 प्लेयर्स का इंतखाब किया है, जिनमें से गोल कीपर्स भी हैं, और इसके अलावा गोल गाइड्स भी हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। तो इसका थोड़ा सा तारफ़ अब प्लेयर्स के हिसाब से मेरा ख्याल हो जाना चाहिए। जी जी।
अच्छा, इसमें 2 टीमें होती हैं जो खेलती हैं। इसका ग्राउंड 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है और 40 मीटर लंबे ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में एक सेंटर लाइन होती है जहां पे रेफरी मैच शुरू करवाता है। 4 B1 खिलाड़ी ए टीम के होते हैं जो कि सेंट्रल लाइन से एक तरफ हैं और 4 B1 खिलाड़ी दूसरी तरफ होते हैं जो कि बी टीम जिसे आप कह सकते हैं। इन दोनों टीमों के जो गोलकीपर्स हैं वो साइटेड भी हो सकते हैं और B3 भी हो सकते हैं। ज़्यादातर तरजीह देते हैं लोग साइटेड हो ताकि वो अच्छी तरीके से गोल की सेविंग कर सके। इसके अलावा फ़र्ज़ करें ए टीम जो है वो मेरे सामने की तरफ लेके जा रही है बॉल को, तो उस तरफ बी टीम का जो गोलकीपर होगा वो डिफेंड करेगा, लेकिन ए टीम का जो गोल गाइड होगा वो बी टीम के गोलकीपर के पीछे पोल के पीछे खड़ा होकर उसे अपनी आवाज़ से कि ये लाइन इधर लाओ, लेफ़्ट हो जाओ, राइट हो जाओ, वो अपने B1 खिलाड़ी को अपनी आवाज़ से गाइड करेगा और उसकी आवाज़ को फॉलो करता हुआ B1 खिलाड़ी जो है वो अपनी ऑपोजिट टीम की तरफ बॉल लेकर जाएगा और जैसे डी में पहुंचेगा तो फिर उसका गोल गाइड उसे बताएगा कि यू आर इन द डी और शूट करो, और जैसे वो शूट करेगा और वो दोनों पोजीशनें जल्दी से भाग के दोनों यानी लेफ़्ट पोल और राइट पोल वो अपने हाथ से खड़का के बता देगा कि ये उसकी पोजीशन है, लेफ़्ट पोल इतना, और ताकि उसे B1 को पता चल जाए कि दोनों पोल्स के दरमियान फासला कितना है। फिर B1 शूट करेगा, अगर गोलकीपर बचा सका तो बचा लेगा, अदरवाइज़ गोल हो जाएगा। सर ये छीना झपटी भागम भाग तो इसमें टक्कर नहीं हो जाती ब्लाइंड प्लेयर्स की फिर कोई? हाँ, इसमें देखें सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा गया है। जब B1 खिलाड़ी ड्रिबलिंग करता हुआ आगे जाएगा, जैसे दोनों पैरों से कैरी करना है। देखिए जो साइटेड खिलाड़ी होते हैं वो एक पैर से कैरी करते हुए बॉल को आगे लेके जाते हैं, लेकिन अगर ब्लाइंड खिलाड़ी एक पैर से आगे लेकर जाएगा तो वो उसकी लाइन से लेफ़्ट राइट हो सकता है और उसको बॉल यानी जिस तरफ लेके जाना है उस तरफ शायद ना लेके जा सके। इसलिए ब्लाइंड प्लेयर दोनों पैरों से ड्रिबलिंग करता हुआ आगे बढ़ता है। अच्छा, यानी कि ये अपने फुटबॉल पाँव के दरमियान में रखता है, इसको हिट नहीं करता? हाँ, दोनों पाँव के दरमियान में। और अगर आप मेरे पाँव की तरफ देखिए तो ये हिस्सा जो पाँव का है यानी पंजे और एड़ी के दरमियान वाला जो हिस्सा अंदर वाली साइड, इस हिस्से से वो ड्रिबलिंग करता हुआ आगे जाता है और जब उसने शूट करना है, हिट लगानी है, तो वो भी इसी हिस्से से लगानी है सीधा, यानी अगला पंजे वाली साइड से वो बॉल को हिट नहीं करेगा, अदरवाइज़ फाउल कंसीडर होता है। अच्छा तारिक साहब, फेडरेशंस में ये बहुत मसला है कि इनको जो फाइनेंसिंग है उसका बहुत मसला है, फाइनेंशियली इश्यूज़ इनके साथ रहते हैं हमेशा से। तो ब्लाइंड जो फेडरेशन है इसके वसाइल कैसे जो हल हो पैदा होंगे? ये देखें, यकीनन हमारे साथ भी ये मसाइल हैं शुरू में कि हमारे यहाँ यानी फ़ाइनेंस की कमी रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बहुत से मुखय्यर हज़रात ऐसे हैं जिन्होंने हमारे मेगा इवेंट स्पॉन्सर किए हैं, जैसा कि रोटरी इंटरनेशनल है। इसके अलावा हमारे जामन बिल्डर्स हैं कराची में, और कराची के ज़्यादातर स्पॉन्सर्स हमारे साथ रहते हैं। इसके अलावा लाहौर से कुछ स्पॉन्सर्स हैं जो हमें स्पॉन्सर कर देते हैं। इस तरह एक इवेंट हम अनाउंस करते हैं, फिर उसकी प्रपोज़ल मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स के सामने रखी जाती है, फिर जब हमें कोई स्पॉन्सर ओके करता है तो हम उसकी डेट को फाइनलाइज करके पूरे पाकिस्तान से खिलाड़ियों को उस इवेंट में बुला लेते हैं और इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, आपने फुटबॉल के कोच हैं वो इंटरनेशनली ट्रेंड हैं। इब्सा है, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, इब्सा के नाम से एक इंटरनेशनल बॉडी मौजूद है। वो पूरी वर्ल्ड में मुख्तलिफ गेम्स की कोचिंग और इस तरह कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, मोहम्मद हसनैन हैं एक, और इसके अलावा कराची से एक कोच हैं, इन्होंने बाकायदा इब्सा से ट्रेनिंग हासिल कर रखी है जो कि आगे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा सर, ये आपने कहा कि 28 गेम्स हैं जो स्पोर्ट्स फेडरेशन करवा रही है, ये बताएं कि जो वर्ल्ड गेम्स होने जा रही हैं अगस्त सितंबर में इंग्लैंड में, कितने खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ गेमों में पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दरअसल वर्ल्ड गेम्स में या किसी भी इब्सा के इंटरनेशनल इवेंट में जाने का एक रूल होता है कि आपको कम से कम 1 साल पहले अपने खिलाड़ियों का इंटरनेशनल लाइसेंस परचेज़ करना पड़ता है। चूँकि हमने अपनी ज़्यादातर टीम्स को फ़ाइनल किया है 2023 में, इस वजह से हमारी वो जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, इस वजह से हम वर्ल्ड गेम में तो नहीं हमारे खिलाड़ी क्वालिफाई कर सके। अलबत्ता ये है कि हम ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक गेम्स में अपने खिलाड़ियों को भेजेंगे इंशाल्लाह, और इसके अलावा हम
होम सीरीज़ मुख्तलिफ इंटरनेशनल ममालिक के साथ रखेंगे पहले, उस इन मराहल से गुजर कर नेक्स्ट टाइम जो वर्ल्ड गेम होंगी उसमें इंशाल्लाह हमारे खिलाड़ी ज़रूर चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको बताता चलूँ ब्लाइंड स्पोर्ट्समैन जो हैं, ब्लाइंड जो एथलीट्स हैं हमारे, कि आपके लिए मज़ीद 28 दरवाज़े खुल चुके हैं कि आप पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम रोशन कर सकें, पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकें, पाकिस्तान के लिए खेल सकें। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि आपके लिए और भी दरवाज़े अल्लाह ताला ने जो है वो ओपन किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो फेडरेशन है ये फूलेगी फलेगी और बहुत से प्लेयर्स जो हैं इससे फैज़याब होंगे। बहुत शुक्रिया। तालिब साहब कोई पैगाम दें मुख्तसर। अच्छा, मेरा ये पैगाम है खिलाड़ियों से और जो हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी है कि आप कभी भी मायूस ना हों ज़िंदगी से। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत से मौके फ्यूचर में आने वाले हैं। गो के बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे अलसुफ़ा मरकज़ नबीना है ये आपके लिए काम कर रही हैं। हमें फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ शुरू में ज़रूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए हमने बहुत से चांसेस क्रिएट करने हैं। इसलिए वाबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।